वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 155 है। आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री है यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 155 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला। 1857 की क्रांति के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, और यह जो क्रांति है वो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, अवध आदि स्थानों पर तो फैल गई, किंतु दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, मेरठ से बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, सही है पहला स्टेटमेंट। दिल्ली तो इस क्रांति का प्रमुख केंद्र बन गई थी, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है केवल। तो 1857 की क्रांति कह लो या 1857 का रिवोल्ट कह लो या 1857 का विद्रोह कह लो, 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये क्रांति कानपुर में, बरेली में, झांसी में, दिल्ली तथा अवध आदि स्थानों पर फैल गई, ग्वालियर में भी, बनारस में भी। और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह है। संदेह अर्थात ये फैसला, मतलब ये एक अफवाह फैल गई थी कि जो नए कारतूस आए हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और उस कारतूस को मुंह से काट कर थूकना पड़ता है, और जो सुअर है वो मुस्लिम धर्म के लिए वर्जित है और गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। इसलिए जो भारतीय सैनिक थे उनमें असंतोष फैल गया और विद्रोह शुरू हो गया, और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? पहला तो 1945 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था? आंग्ल सिख मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हुआ था दूसरा वाला 1848 में, 1848 में। देखिए, पहला जो हुआ था आंग्ल सिख युद्ध वो 1845 से 46 में हुआ। जो दूसरा हुआ वो 18 अप्रैल 1848 से 30 मार्च 1849 ईस्वी में, पंजाब के सिख प्रशासित क्षेत्रों वाले राज्यों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीचों बीच। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके समय में भारत का पहला समाचार पत्र वो कौन सा है? अलग से एक प्रश्न ये आता है। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू किएगा? किसका समय था वो जब भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की, वॉरेन हेस्टिंग के समय? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के समय 1870 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, J.A. हिक्की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, और इसके स्नातक जो होते थे, मतलब जो इससे पढ़कर ग्रेजुएट होते थे, वो ब्रिटिश राज में द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे, यानी ट्रांसलेटर बन जाते थे वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश जनरल सर कॉलिन कैंपवेल था? देखिए, 1857 का रिवॉल्ट भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, और उस क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा? भारतीय करेंगे। उसको दबाएगा कौन? अंग्रेज दबाएगा, अंग्रेज जनरल दबाएगा। तो कॉलिन कैंपवेल ने कहाँ कहाँ विद्रोह का दमन किया था? 1857 के विद्रोह का दमन कहाँ किया था? लखनऊ में किया था, कानपुर में किया था, लखनऊ में किया था, बिहार में भी किया था, फैजाबाद में भी किया था। इन सभी जगह कॉलिन कैंपवेल ने ही किया था। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। तो ये तालिका बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह है विद्रोह के केंद्र, और यह है विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता कौन होगा? भारतीय होंगे। और दमनकर्ता कौन होगा? जिसके खिलाफ विद्रोह होगा, यानी कोई अंग्रेज अधिकारी होगा, अंग्रेज जनरल होगा। जैसे कि लखनऊ, कानपुर में कॉलिन कैंपवेल ने, ठीक है। और बरेली, बिहार में, बरेली में ऑप्शन में क्या था? बिहार था, फैजाबाद था। बिहार में कॉलिन कैंपवेल, और फैजाबाद में भी कॉलिन कैंपवेल। इसके अलावा दिल्ली में जो है जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको दबाया था। कानपुर में सर ह्यूग व्हीलर ने, और साथ ही कॉलिन कैंपवेल ने दबाया। बरेली में जेम्स आउटरम ने इस विद्रोह को दबाया। झांसी में सर ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। और नेतृत्वकर्ता भी बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे दिल्ली में जनरल वक्त खान ने इसका नेतृत्व किया, कानपुर में नाना साहब ने किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बरेली में खान बहादुर ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, बीपीएससी में बहुत पूछते हैं इसको, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने।
नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? वॉरेन हेस्टिंग के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और गीता के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग ने प्रदान किया था। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने किसके साथ मिलकर ठगी प्रथा का अंत किया था? कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्यकाल है 1828 से 1835। कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, 1930 में, 1931 में, 1932 में। और दूसरे वाले की यहाँ पर बात हो रही है, दूसरा वाला हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। देखिए लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। पूछते हैं ये प्रश्न कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका आंसर है दूसरा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर अंबेडकर है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित में से भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। देखिए 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, यानी इंडियन रिफॉर्म कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। लॉर्ड रिपन के द्वारा सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था या नहीं था? लॉर्ड रिपन ही है यहाँ पर, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर प्रतिबंध कर दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना भी प्रतिबंधित किया गया। और यह एक्ट या अधिनियम चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पंजाब का जो कूका आंदोलन था निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ? वो लॉर्ड मेयो, लिटन, नॉर्थ ब्रुक या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ। और कूका जो है पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो यहाँ पर कथन है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। बिल्कुल ये दोनों के दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी। तो भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को या कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था, यानी डायरेक्ट एक्शन डे? सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने? 1946 में मनाया था, 16 अगस्त 1946 को। देखिए अंग्रेजों के भारतीय उपमहाद्वीप से चले जाने के बाद मुस्लिम लीग काउंसिल ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि अलग मुस्लिम देश के लिए उनकी मांग बनी रहे। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए लाठी क्लब हो गया, हिंदू अखाड़ा हो गया, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण है? वेलेजली की सहायक संधि, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाना, ये सारे के सारे। ठीक है, सारे ही हैं, ये डी है इसका आंसर। तात्कालिक कारण धार्मिक था, कारतूस वाला।
तो 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण प्रमुख थे। राजनीतिक कारणों की बात करें तो बेलेजली की सहायक संधि हो गई, डलहौजी की राज्य हड़प नीति हो गई और अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे सती प्रथा का अंग्रेजों ने अंत कर दिया, दास प्रथा को उन्मूलन कर दिया। अब ये सब करने लगे तो भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारी धार्मिक संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है। और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था, वेतन की न्यून मात्रा उनको दी जाती थी और साथ ही उन्हें समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था काम करने के लिए, जिससे सैनिकों में असंतोष फैला और विद्रोह की शुरुआत हो गई। मेरठ से मंगल पांडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ मतलब कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। विद्रोह के नेता और यह है विद्रोह का केंद्र। विद्रोह कौन सा? 1857 का। दिल्ली में किसने किया? लखनऊ में किसने किया? जगदीशपुर में, ग्वालियर में किसने? ठीक है। दिल्ली में विद्रोह का नेता थे बहादुर शाह दुत्य। ठीक है, दिल्ली। और कानपुर में बिजरिस कादिर और साथ ही बेगम हजरत महल। ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह सही है। ग्वालियर में लियाकत अली, ये गलत है। तो ग्वालियर में जो नेतृत्व किया था वो तात्या टोपे ने किया था, झांसी में किया था लक्ष्मीबाई ने, और लियाकत अली ने कहाँ किया था फिर? मौलवी लियाकत अली ने कहाँ किया था? इन्होंने किया था इलाहाबाद और बनारस, इसलिए डी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अवध में विद्रोह जो है सबसे लंबे समय तक चला था ये, और दिल्ली इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। ये तो ठीक है, दूसरा पहला वाला भी ठीक है, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। तो अवध में विद्रोह जो है सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही जो थे वो ग्रामीण थे। ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इनमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी, उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा भी सही है क्योंकि दिल्ली 1857 के विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। अब 1857 से ही अगला स्टेटमेंट है। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था, और किन किन स्थानों पर दमन हुआ वही क्रम यहाँ पर अपने को जो है करेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, दमन भी मेरठ में हुआ। उसके बाद इसका दमन दिल्ली में हुआ, फिर कानपुर में हुआ, फिर लखनऊ में हुआ, अंततः झांसी में हुआ। तो यहाँ ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो अंग्रेजों के द्वारा 1857 के विद्रोह का दमन का जो सही क्रम है वो है मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कानपुर, के बाद लखनऊ, के बाद झांसी। अंतिम प्रश्न भी 1857 के रिवॉल्ट सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड हॉर्डिंग? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और वह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो ये 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के इन सभी टेस्ट किया। फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।